भारत में लगभग 600 वर्ष से मुस्लिम राज्य का शासन था। उत्तर तथा मध्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य शासन कर रहा था तथा दक्षिण में एकमात्र हिंदूवी साम्राज्य विजयनगर था। विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति के बाद पूरा भारत मुस्लिम साम्राज्य बनने वाला था, क्योंकि सन 1565 में मुस्लिम साम्राज्य ने विजयनगर के अंतिम सम्राट राजा राम राय को परास्त कर दिया तथा संपूर्ण भारत मुस्लिम साम्राज्य बन गया। फिर भारत की सभ्यता व संस्कृति को कैसे बचाया गया, आइए जानते हैं। बीजापुर के शासक आदिल शाह की सेना में एक मराठी सेनाध्यक्ष थे। उनका नाम शाहजी भोसले था। यह सेना में उच्च पद पर आसीन थे। सन 1627 में महाराष्ट्र के सिवनेर के किले में शाहजी भोसले की धर्मपत्नी जीजाबाई ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया तथा इस पुत्र का नाम शिवाय रखा गया, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में शिवाजी महाराज की देखरेख जीजाबाई ने की और युद्ध कला तथा शास्त्र का ज्ञान उनके गुरु दादू कोंडदेव ने दिया। शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव का यह मानना था कि शिवाजी भी उनके पिता की तरह बीजापुर साम्राज्य की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन समय कुछ और ही चाह रहा था। सन 1646 में मात्र 15 वर्ष के बालक ने एक स्थानीय किसानों तथा मावली के समर्थन से एक सेना तैयार की तथा कोंठाणा किले पर कब्जा कर लिया तथा उस बालक ने एक एक करके भिवांडी, कल्याण और ठाणे जैसे बड़े बड़े किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इस पराक्रमी बालक का नाम था शिवाजी राजे भोसले। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही 2000 की सेना के साथ भारत की सबसे बड़े सल्तनत को चुनौती दे डाली। एक एक करके शिवाजी महाराज ने मुगलों तथा दक्षिण भारत के कई किले जीत लिए। इस घटना से बीजापुर साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी ने 7 वर्षों तक बीजापुर पर कोई सीधा आक्रमण नहीं किया। इन 7 वर्षों में उन्होंने एक विशाल सेना संगठित कर ली। अब तक शिवाजी 40 किले पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। यह सब देखकर बीजापुर शासक ने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खां को 10,000 सिपाहियों के साथ आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय अफजल खां अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, लेकिन शिवाजी की चतुराई के सामने अफजल खां को की क्रूरता भी काम न आ सकी। उसने शिवाजी को युद्ध में बुलाने के लिए वहां के हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। शिवाजी ने अपनी युद्ध कौशल का परिचय देते हुए छापामार युद्ध चालू रखा। अंततः इस युद्ध पद्धति से अफजल खां परेशान होकर शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रखी तथा उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा तथा अफजल खां कुछ ही सैनिकों के साथ शिवाजी से मिलने पहुंच गया। जब वह मिले तो अफजल खां ने अपनी मजबूत पकड़ से शिवाजी को गले लगाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी बहुत ही शातिर थे। उन्होंने अपने छुपा कर रखे हुए खंजर से अफजल खां का पेट चीर दिया, जबकि वह शिवाजी से 2 गुना विशाल था। शिवाजी की सेना ने अफजल खां की सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद फिर से सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए 1660 ईस्वी में सेनापति सिद्दी जोहर को भेजा।
शिवाजी जिस किले में थे उस किले को सिद्दी जोहर ने चारों ओर से घेर लिया तथा शिवाजी ने सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया। जब वो मिले तो उन्होंने आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह एवं सिद्दी जोहर के बीच लड़ाई हो गई। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए शिवाजी अपने 5000 सैनिक के साथ किले से बाहर निकल आए तथा शिवाजी सकुशल अपने घर पहुंच गए। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाने के लिए शाइस्ता खां को 1.5 लाख की सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी सेना की मदद से पुणे पर कब्जा कर लिया। शिवाजी अपने 400 सैनिकों के साथ रात में शाइस्ता खां पर हमला बोल दिया। शाइस्ता खां वहां से भागने में सफल रहा, परंतु वह अपनी 3 उंगलियां गवा बैठा। फिर शिवाजी ने 1664 ईस्वी में मुगल व्यापार केंद्र सूरत पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया तथा सूरत को तहस नहस करके पूरा लूट लिया। इससे आग बबूला होकर औरंगजेब ने अपने राजपूत सेनानायक राजा जयसिंह को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए भेजा। औरंगजेब यह बात भली भांति जानता था कि शिवाजी अपने हिंदू भाई जयसिंह पर आक्रमण नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ। इस युद्ध में शिवाजी को जयसिंह के साथ संधि करना पड़ी। इस संधि के तहत 23 किले और स्वर्ण मुद्राएं देना पड़ी। इसके बाद शिवाजी ने बहुत ही हैरान करने वाला फैसला लिया तथा औरंगजेब की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया तथा शिवाजी अपने पुत्र के साथ आगरा गए और औरंगजेब ने शिवाजी को सन 1666 ईस्वी में बंदी बना लिया और शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि यह गलती उस पर कितनी भारी पड़ेगी तथा एक दिन शिवाजी बहुत ही चतुराई से जयपुर भवन से भाग निकले तथा वह मध्य भारत के रास्ते अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। फिर शिवाजी ने दक्कन पर हमला करके वहां के कई किले जीत लिए। इन्होंने 1670 ईस्वी तक कई युद्ध लड़े, अपने राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों से जीत लिया। शिवाजी ने चाकर, कल्याण, पुणे और पुरंदर जैसे दर्जनों युद्ध में मुगल सल्तनत की जड़ें हिला दी। शिवाजी को रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दक्षिण में हिंदुत्वी राज्य फिर से जन्म ले रहा है। इस बीच औरंगजेब ने कई बड़े बड़े योद्धाओं जैसे दाऊद खां, मोहम्मद खां को शिवाजी से लड़ने भेजा, पर सबको मुंह की खानी पड़ी। आखिर वो दिन आया जब शिवाजी ने 50,000 से अधिक ब्राह्मणों तथा पुरोहित तथा क्षत्रिय राजाओं और व्यापारियों को एक भव्य समारोह में आमंत्रित किया तथा शिवाजी ने स्वयं को छत्रपति घोषित कर दिया। इन सब के सामने वाराणसी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट ने शिवाजी का मंत्रों एवं उच्चारणों के साथ परंपरा पूर्वक विधि विधान से शिवाजी का राज्याभिषेक किया और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा राज्य के राजा बने तथा शिवाजी की महानता युद्ध कौशल तथा बहादुरी में ही नहीं थी तथा वह एक योग्य प्रशासक भी थे तथा वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में कुछ मुस्लिम अंगरक्षक भी थे। यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मानपूर्वक वापस भेज देते थे। उन्होंने 4 किले एवं 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी तथा अब उनके पास 300 किले और 1 लाख की सेना थी और अब उत्तर के मुगल साम्राज्य से निपटने का समय था। लेकिन एक दिन 5 अप्रैल 1680 को मात्र 52 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। सभी की धड़कनें थम सी गई, समय थम सा गया। एक बार तो
आजाद भारत का सपना चकनाचूर होते दिख रहा था। औरंगजेब ने सोचा शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी राजे तथा छत्रपति राजाराम ने शासन की बागडोर संभाली और उन्होंने औरंगजेब को 25 साल तक मराठाओं से युद्ध लड़ना पड़ा तथा मराठा साम्राज्य कर्नाटक से लेकर एटोक पाकिस्तान तक फैल गया। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं। वह लोगों की हृदय में अपने महान कार्यों, साहसों तथा बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं।